हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रमज़ान मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं अभी से करने वाली हूँ रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 1। तो आज है रमज़ान का डे 1। तो मैं आज बनाऊँगी फ्राइड ड्रम स्टिक। तो उसमें मैंने सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश करके उसमें कट लगा ली थी। फिर अब उसमें मैंने एक बाउल में ले ली। आप अपने हिसाब से कट लगा लीजिए। फिर उसमें डालिए सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। फिर उसमें डालिए रेड चिली पाउडर, मैंने 2 चम्मच डाली, आप अपने हिसाब से डालिए। फिर ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद हाफ लेमन को स्क्वीज़ करके डालिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, बट मुझे लगा हाफ इनफ होगा तो मैंने इसलिए हाफ ही डाली। उसमें मेरे से बींच गिर जाती है, हमेशा का काम है मेरा, मैं इसमें से बींच निकालती हूँ। फिर मैंने उसमें डाली थी 2 टेबल स्पून योगर्ट। आप घर में भी जमा के योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बाहर का यूज़ कर रही थी। फिर मैंने डाली थी सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो केचप। टमाटो केचप ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा सा वो टैंगीनेस अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ, थोड़ा जूसीनेस के लिए। फिर उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ना है हमें, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा मसाला योगर्ट को हमने छोड़ना नहीं। फिर हमें उसे रेस्ट पे छोड़ना है एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। उसे बाहर रखना है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी 2 घंटा 1 घंटा कुछ रखी थी। फिर सबसे पहले आप लीजिए मैदे के आटे में डालिए कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। थोड़ा क्वांटिटी वो करिए आप अपने हिसाब से। फिर उसमें डालिए सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जितने भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट है उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिर्ची, कॉर्नफ्लावर और मैदे के आटे को उसे अच्छे से मिक्स कर कर हमें कोई भी चीज़ को ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। मिर्ची कोई साइड में होंगी तो उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर एक दूसरे बाउल में आप लीजिए ठंडा पानी, जो हम फ्रिज में बॉटल होता है उसका वो ठंडा पानी, बट वो ये और ठंडा करना है हमें, तो इसमें हमें आइस डालेंगे। आइस को भी उस ठंडे पानी में डालकर उसे साइड में रख लेंगे, वो आइस थोड़ी सी मेल्ट होएगी। फिर हमने क्या करना है, ड्रम स्टिक को उठाना है, जो मैदे का हमने बनाए थे उसमें उसको कोट करना है। फिर उसे हमें पानी में सिर्फ डिप कर कर निकालना है, बस उसे छोड़ना है और उठा लेना है। फिर वापस से सेम प्रोसीजर करना है, वापस से मैदे में लगाना है। अच्छे से पूरे कवर कीजिए ड्रम स्टिक को, कहीं भी ऐसा लगना नहीं चाहिए। फिर बाद में हमें उसे दबाना है, प्रेस करना है कि वो एक टेक्सचर आ जाए उसमें, थोड़ा थोड़ा रफ टेक्सचर जैसा फ्राइड चिकन में होता है वैसा टेक्सचर। ऐसी प्रोसीजर सेम मैं रिपीट करूँगी। ड्राई आटे में डिप कर कर कोट कर कर फिर उसे मैं पानी में डिप कर कर, पानी में ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। देखिए मैं 1 सेकेंड के लिए उसे डाल रही हूँ और निकाल रही हूँ। फिर हमें उसे वापस से मैदे में कोट करना है। उसे अच्छे तरीके से कोट कीजिए, मैं वापस से बोल रही हूँ। वो कहीं पे भी ऐसा लगना नहीं, वरना वो पानी रहेगा तो तेल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करेगा, फिर वो खाने में अच्छा नहीं होगा। अच्छे से उसे वापस से प्रेशर से दबाइए कि वो स्क्वीज़ वाटर भी पूरा आटा अब्जॉर्व कर ले और टेक्सचर आ जाए उसमें। मैंने इसी तरीके से प्रोसीजर रिपीट करके मैंने सारे ड्रम स्टिक को लगा दिया। अब इसे भी हमें एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ड्राई करना है। उसे थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर एक मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में तेल डाली। तेल को अच्छे से हमें गर्म करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है, नॉर्मल थोड़ा सा, कि चिकन, क्योंकि चिकन ड्रम स्टिक जल्दी फ्राई नहीं होता है, अंदर कच्चा होता है। फिर एक पेपर मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा ली थी। फिर तेल मैंने चेक किया थोड़ा गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें डाल दी थी ड्रम स्टिक फ्राई करने के लिए। मैं उसे अच्छे से 3 पीस डाल दूंगी कढ़ाई में, क्योंकि मेरी कढ़ाई में 3 ही पीस आ रहा था। और मेरी ड्रम स्टिक बहुत बड़ी थी। आप इस ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसीजर ड्रम स्टिक पे बनाओ, आप विंग्स में भी बना सकते हैं, आप नॉर्मल चिकन में भी बना सकते हैं, बट मैंने ड्रम स्टिक में बनाई थी। तो आप लोग अपने हिसाब से भी चिकन बना सकते हैं। नॉर्मल बोनलेस चिकन में भी पॉपकॉर्न जैसा बहुत अच्छा बनता है, तो वो भी ट्राई करना कभी। फिर उसे अच्छे से मैंने पलटा दी थी। उसे दोनों तरफ से अच्छे से कुक कीजिए, ज़्यादा फ्लेम फास्ट रख के मत कुक कीजिए, क्योंकि ड्रम स्टिक जल्दी कुक नहीं होता। मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो बड़ा रहता है और वो अंदर से फिर कच्चा होता है, ऊपर का पक जाता है। देखिए कितना प्यारा सा कलर हो गया था, गोल्डन ब्राउन कलर। इस पॉइंट पे मेरा स्लो मीडियम फ्लेम पे मेरा ड्रम स्टिक फ्राई हुआ था और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। फिर मैं उसे तेल से बाहर निकाल दूँगी। देखिए मेरा 3 ड्रम स्टिक मैंने फ्राई की, क्योंकि अभी हम लोग 3 ही जन थे तो मुझे 3 ही ड्रम स्टिक चाहिए था, तो मैं ज़्यादा फ्राई नहीं की। तो आप लोग भी रख, और इसे रख कर आप फ्रोज़ कर कर भी बना सकते हैं आप, ये ख़राब नहीं होएगा। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लीजिए, बहुत टेस्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।